हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट का गिरावट था और दूसरा ये कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। तो ये स्टॉक में आज जो है लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है 5% का और ये स्टॉक जो है अब कहाँ जाकर के संभलेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि स्टॉक ने जो लास्ट टाइम का जो हाई बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो 1400 रुपए का था और स्टॉक ने जो है 1400 रुपए के लेवल को ही टेस्ट करके स्टॉक जो है वहां से लो बना करके नीचे की तरफ आया हुआ था। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक ने लास्ट का जो लो है एक तो उसको मेंटेन करके चलना है। तो ये जो लो बना था स्टॉक ने इस कैंडल के लो को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो भी हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि स्टॉक ने जो यहाँ से धीरे-धीरे एक अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया है और उसके बाद स्टॉक ने लास्ट टाइम देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाई थी और कहा था कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट होगी और पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा हमारा इस कैंडल के लो का। और अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो ऑब्वियसली इस कैंडल के लो के ऊपर या एटलीस्ट इसका सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो ऑब्वियसली ये लेवल भी टूट जाएगा और फिर स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्टॉक का जो पुराना वाला लो है वो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बना हुआ था और ये लो जो है हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम करता पर स्टॉक ने आज सारे लेवल्स तोड़ दिए और अब लग रहा है कि स्टॉक जो है फिर से अपने ट्रेंड को चेंज करता हुआ नजर आएगा। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक का जो पुराना हाई था 1200 रुपए का, एक हमारा ये लेवल था जो लगभग हमारा बना था 1163 का और लेवल ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। क्यों? स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी थी और स्टॉक ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। फिर स्टॉक ने लास्ट टाइम जो हमारी कैंडल बनाई वो हमारी एक तो डोजी बना दी और वो टॉप पर बनाई थी। तो ये बात हुई थी डिस्कस में कि ये लास्ट का जो लो है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आएगी। सपोर्ट लेवल मैंने आपको एक तो इस कैंडल के लो का बताया था और दूसरा इस कैंडल के लो का। एक छोटा यहाँ पर भी बताया था इसी कैंडल के हाई का जो लगभग 1120 का था पर स्टॉक में इतनी गिरावट हुई कि स्टार्टिंग में ही सारे लेवल्स तोड़ दिए और स्टॉक ने अपने लो के पास क्लोजिंग दे दी। हालाँकि अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 27,59,000 लगभग साढ़े 27 लाख की और जिसमें से साढ़े 17 लाख शेयर वो डिलीवरी में लिए गए, जो कि 63% का परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज हमें किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पर आप देखिएगा कि इन लोगों को अब ये लग रहा है, जो इन्होंने डिलीवरी ली है, ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इसकी वजह से स्टॉक में जो है, यहाँ पर एक जो है हमें बुल रन दिखाई दे सकता है। ऐसा उनकी सोच है, पर मुझे नहीं लग रहा दोस्तों स्टॉक में ऐसा होने वाला है क्योंकि जितने भी लोगों ने शेयर को खरीदा है, वो स्टॉक को इस लेवल को होल्ड कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जितने भी लेवल थे इम्पोर्टेंट इस कैंडल के लो का, इस कैंडल के हाई का, ये लेवल तो टूट चुका है। अब आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है क्योंकि स्टॉक हमारे इस लेवल को भी तोड़ सकता है। मार्केट कल भी अगर नेगेटिव रहता है तो। वैसे निफ्टी में मुझे कल का जो है लो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ है और कल भी मार्केट में डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। तो उस केस में आपको वेट करना है इस कैंडल के लो का और दूसरा इस कैंडल के लो का। अगर हमारा ये लेवल ही टूट जाता है जो लगभग हमारा 1084 का है तो डेफिनेटली ये लेवल तक जाने की कोशिश ज़रूर करेगा शेयर और ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से आज स्टॉक में गिरावट हुई बहुत बड़ी, जो लगभग यहाँ पे 2 वीक से धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर गया था और 2 बड़ी बुल रन भी देखने को मिली थी, पर स्टॉक यहीं से रिजेक्शन होकर के नीचे की तरफ आ गया। और मैंने कहा था कि स्टॉक यहाँ पर जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, वो लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी। पर ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी हुई कि स्टॉक को पूरा का पूरा नीचे लेके चले गए, तो जिसकी वजह से स्टॉक में डाउन ट्रेंड दिखाई दिया। अभी फ़िलहाल हमें ऊपर के लेवल्स की बात नहीं करना है क्योंकि स्टॉक में ये लेवल अब जो है हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं देगा क्लोजिंग इसके ऊपर, तब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला है। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था और धीरे-धीरे स्टॉक हमारा यहाँ तक पहुँच चुका था। पर ये जो इन्वर्टेड हैमर या डोजी जो कैंडल बनी थी, इसके बाद फिर हमें थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का डाउनफॉल दिखाई देता और उस केस में स्टॉक यहाँ जो लो बना था 1130 का, 1120 के आसपास का,
यहाँ तक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता था, क्योंकि स्टॉक को अगर मेंटेन करना है हमारे अप ट्रेंड को, तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा। पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, पूरे एक ही दिन में मेहनत जो यहाँ से 15 से 20 दिन की जो स्टॉक की मेहनत थी, वो एक दिन में स्टॉक नीचे लेकर के आ गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, अगर डेली अगर रेड कैंडल बनती है तो हमें वेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड बनी, हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ। इसी तरह आपको इसमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन केस अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भी जाता है, तो इस कैंडल के लो का अब आपको टारगेट रखना पड़ेगा, जो कि 1130 का है। तो अब आपका टारगेट थोड़ा-सा छोटा होगा और नीचे की तरफ बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं थी, आपको केवल और केवल एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।